नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जिस तरीके से पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, लेकिन इसको लेकर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि बीजेपी को 400 सीट मिली तो पीओके का भारत में विलय कर दिया जाएगा। ये बड़ा बयान जो है वो असम के मुख्यमंत्री का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है वो यूं ही नहीं दिया गया है, बल्कि 400 पार चाहिए, 400 सीटें चाहिए अगर पीओके का विलय जो है वो भारत में करना है। तो हिमंता का ये बयान, जिसको लेकर अब इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है। हिमंता के इस बयान को कोट करते हुए राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि कहानी जिसने मेरा ध्यान खींचा, निश्चित नहीं कि बीजेपी को 400 लोकसभा सीटें मिलने का पीओके विलय से क्या संबंध है। यानी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि 400 सीटें अगर बीजेपी को मिलती है तो पीओके का विलय जो है वो भारत में कर दिया जाएगा। जब कांग्रेस बोलते हैं कि हमें 400 सीट से ऊपर चाहिए संविधान बदलने के लिए, हम उल्टा बोलता हूं, हमें संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 400 पार सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना हमारा संविधानिक जिम्मेदारी है। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूसीसी लाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी बाय 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। आरक्षण एसटी को मिले, शेड्यूल कास्ट को मिले, ओबीसी को मिले, लेकिन बैकडोर में मुसलमान को ना मिले। इसके लिए हमारा जो संविधान सभा ने हमको निर्देशित करके दिया है कि आरक्षण जाति का आधार में होगा, आरक्षण धर्म का आधार में नहीं होगा, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हमें 400 प्लस सीट चाहिए। आज झारखंड में एक मंत्री का सचिव का निवास में 36 करोड़ मिला है, एक राज्यसभा सांसद का निवास में 300 करोड़ से ऊपर कैश मिला है। मतलब और तो बहुत कुछ जमा है और तो बहुत कुछ निकालना है। ईडी और सीबीआई को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें 400 पार से ऊपर सीट चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस का जो इंटरप्रिटेशन है देश का और जो हमारे इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है और हम कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन अबाउट इंडिया हमारा मंजूर नहीं है। उनके लिए भारत एक आइडिया है, हमारे लिए भारत आइडिया नहीं है। हमारे लिए भारत जननी जन्मभूमि है। हमें और उनका बीच में हमारा डिफरेंस है और वो डिफरेंस को हम जनता का सामने लाने के लिए ही हमारा ये चुनाव अभियान है। बाकी तो मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बना चुका है, बहुत कुछ करना नहीं है। सारों शरण में हम लोग भरपूर आशीर्वाद मिला। झारखंड में 14 सीट में हम लोग 14 सीट मिलने वाला हूं और झारखंड में आगे जाके नवंबर में डबल इंजन का सरकार की भी बने, उनका भी
फाउंडेशन में देख चुका हूं। लोग वही मंशा लेके हमें लोकसभा में भी वोट दे रहा है और एक वोट रिजर्व करके रखा है विधानसभा में हमें देने के लिए। ये जरूरी नहीं है कोई उत्तर दे इस पूरे मामले को लेकर, ये भी राजदीप सरदेसाई ने लिखा। और जाहिर तौर पर राजदीप के इस ट्वीट पर, इस बयान पर कई लोगों ने राजदीप सरदेसाई को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर राजदीप सरदेसाई को क्या तकलीफ है अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत छुड़ाना चाहता है और भारत में उसका विलय करने के लिए तैयारी की जा रही है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि कश्मीर का अभिन्न अंग है पीओके, तो इसमें आखिर राजदीप सरदेसाई को क्या तकलीफ हो रही है। और राजदीप को न सिर्फ जनता ने ट्रोल किया, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने भी राजदीप सरदेसाई के इस बयान पर जवाब दिया। पलटवार करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर संसदीय चुनाव के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का विलय एक मुद्दा बन गया है तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं। ये हिमंता की तरफ से पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में दुनिया चमत्कार की उम्मीद कर सकती है। चुनावी दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने दरअसल रांची में जो है वहां पर मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और कहा कि यहां यदि घुसपैठ नहीं रुका तो झारखंड के मूलवासी अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और साथ ही इस बार 400 से ज्यादा सीटें एनडीए के द्वारा लाए जाने का दावा करते हुए उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनेंगे ये कहा साफ तौर पर, और कहा कि 400 पार का नारा जो है वो जरूरी है और 400 पार सीटें भी होना जरूरी है। अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विलय भारत में करना है तो उसके लिए 400 सीटें हमें चाहिए। ये बड़ी बात हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से कही गई। लेकिन अब हिमंता ने राजदीप सरदेसाई से ये सवाल पूछ लिया है कि आपको क्या तकलीफ है अगर भारत में मोदी सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हम कब्जा मुक्त कराएंगे, उसका भारत में विलय करेंगे, तो इससे आपको क्या तकलीफ है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से सवाल पूछा गया है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जिस तरीके से वहां के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाए और भारत जो है वो पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उन्हें तलब करे, इस पूरे मामले पर डिटेल मांगे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग गरीबी भूखमरी से मर रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरोप तो यहां तक लगाए गए हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर गोलीबारी तक की है, कई लोग मारे गए हैं, जिसके बाद ये स्थिति जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ रही है। तो चुनाव का वक्त है भारत में और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीओके का जिक्र करते रहे हैं। आर्टिकल 370 को खत्म किया गया कश्मीर से, उसके बाद पीओके को लेकर भी लगातार जो है सवाल उठते रहे कि आखिर पीओके का मसला कब हल होगा। लेकिन इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ तौर पर कहा कि पीओके को लेकर भी सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। ये बार बार बयान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी सामने आया और अब लगातार जो है वो तमाम जो रक्षा मंत्री से लेकर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि भारत में विलय जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का किया जाएगा और इसके लिए 400 सीटें जीतनी जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से एक और पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपीए शासन के दौरान हमारी संप्रभुता को सीधी चुनौती देने के लिए जम्मू कश्मीर में आजादी के नारे और पाकिस्तान झंडे आमतौर पर लहराए जाते थे, लेकिन अब पीओके में लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं और भारत सरकार की सराहना कर रहे हैं। पासा पलट गया और कैसे, यही कारण है कि बीजेपी को 400 सीटें चाहिए। यानी
तस्वीर वक्त के साथ किस तरीके से बदली है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पीओके के लोग भी अब ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शासक चाहिए, उन्हें वैसा वजीर आलम चाहिए। और वहीं पर मांग ये भी हो रही है कि वो दरअसल आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं, भारत से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा भारत उठाए ये मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि झटका आने वाले वक्त में लग सकता है। लेकिन वहीं पर भारत में कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दलों के ऐसे कह सकते हैं नुमाइंदे हैं जो बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होगी अगर पीओके को लेकर सरकार फैसला लेती है। तो कुछ इस तरीके के बयान भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब असम के मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि 400 पार चाहिए, क्योंकि पीओके का विलय भारत में करना है, इसलिए बीजेपी को 400 सीटें हरगिज चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।